Hello guys, welcome to my channel The Medical Sensei. पिकल सीरीज का ये लास्ट लेक्चर है एंड द टॉपिक इज एडिमा। अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस जरूर देखें। एंड दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर दो, क्योंकि उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और भी ऐसे लेक्चर्स बनाने को। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज एडिमा। एडिमा में अपने को लिमिटेड क्वेश्चंस है ऑन वाइवा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन अपने से पूछा जाएगा व्हाट इज एडिमा या फिर डिफाइंड एडिमा। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ एडिमा से। एडिमा इज अ कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस और सीरस कैविटीज, ठीक है। एंड it becomes evident only when 5 to 6 liter fluid has accumulated in the water depots, ठीक है। एडिमा क्या है? कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस और द सीरस कैविटीज, ठीक है। देन आता है अपना मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म में 4 मैकेनिज्म है जो अपने को पता होने चाहिए। कौन से मैकेनिज्म्स है? 4। स्टार्ट करते हैं सबसे पहला, देयर इज इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी व्हेन डैमेज, एग्जांपल एक्यूट इन्फ्लेमेशन। जब भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगा कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाती है ड्यू टू डैमेज। सेकेंड इज कैपिलरी प्रेशर बढ़ जाता है ड्यू टू कार्डियक फेलियर। कार्डियक फेलियर में कैपिलरी प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए एडिमा हो सकता है। थर्ड इज डिक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपोप्रोटीनेमिया, प्रोटीन इनबैलेंस होता है तब एडिमा जरूर होगा, ये आपने को याद रखना है। देन डैमेज लिम्फेटिक ड्रेनेज, एग्जांपल फिलारियासिस। फिलारियासिस में क्या होता है, जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है ना दोस्तों, वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। इसलिए अपने को वो एडिमा दिखता है फिलारियासिस में। ये 4 मैकेनिज्म आपको पता होने चाहिए। एग्जामिनर इस पे बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं एंड ये आपको अच्छे से आना ही चाहिए। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइट्स ऑफ एडिमा। 3 साइट्स है एडिमा के। फर्स्ट इज इफ वीनस एडिमा होगा देन लोअर लिम्ब में दिखेगा, दैट इज द मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट। देन इन रिकम्बेंट पोजीशन सैक्रल में दिखता है, दैट इज द मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट। अगर लिम्फेटिक एडिमा होगा तो आइदर लिम्ब और स्क्रोटम विल बी इन्वॉल्व, ये अपने को याद रखना है। वीनस, रिकम्बेंट एंड लिम्फेटिक, बस ये याद रखो कहाँ पे एडिमा अपने को दिखता है। इसके बाद द ओनली क्वेश्चन जो बचता है दैट इज कॉजेस ऑफ एडिमा। एंड कॉजेस में भी आपको क्लासिफाई करना है, व्हाट आर द यूनिलैटरल कॉजेस ऑफ एडिमा एंड व्हाट आर द बायलैटरल कॉजेस ऑफ एडिमा। ये बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं ना तो आपको हॉस्पिटल जाके पेशेंट्स देखना है, एडिमा देखना है, ठीक है। तभी आपको समझेगा व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेस ऑफ एडिमा एंड व्हाट आर द डिजीज एसोसिएटेड विद एडिमा एंड वो कैसे होते हैं, उस पेशेंट्स के रिपोर्ट देखने हैं, तब आपको अच्छे से आइडिया होगा कि एडिमा कैसे होता है, ठीक है। दोस्तों, अभी हम आगे बढ़ते हैं फॉर द कॉजेस ऑफ एडिमा। दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे हम यूनिलैटरल कॉजेस ऑफ एडिमा। यूनिलैटरल कॉजेस में आता है लिम्फेटिक फिलारियासिस, ब्रूजेस, सेलुलाइटिस एंड बॉइल्स, गाउट एंड वेरिकोज वेन। ये जो 5 बोले ना मैंने कॉजेस, दे ऑल आर द यूनिलैटरल कॉजेस ऑफ एडिमा। उसके बाद आते हैं बायलैटरल कॉजेस ऑफ एडिमा। बायलैटरल कॉजेस में क्या क्या आते हैं? सीसीएफ, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, acute nephritis and nephrotic syndrome, liver cirrhosis, portal hypertension, IVC obstruction, anemia and hypoproteinemia and mixed edema। दोस्तों, बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि ये सभी जो कॉजेस मैंने बताए, इन सभी में ऊपर जो 4 मैकेनिज्म में बताया ना, वही इन्वॉल्व है इन सभी डिजीज में। सम और द अदर वे सब डिजीज कोई ना एक मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, ऊपर 4 जो मैंने बताया उनमें से, एंड एडिमा कॉज करते हैं, ठीक है। दोस्तों, अभी ये जो मेरे नोट्स है जो मैंने बनाए हैं, इसमें एक क्वेश्चन कम है एंड दैट क्वेश्चन इज द एडिमा पिटिंग और नॉन पिटिंग एडिमा। ये अपने को क्वेश्चन वाइवा में पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस। एंड ये जो बेसिक्स मैंने बताया है अबाउट एडिमा, अगर ये आपको पता हो गए तो डन, आपका वाइवा बहुत अच्छा जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड जितना हो सके उतने लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। मेरी तरफ से पूरा ट्राई किया है जितना हो सके उतना आपको बताने को,
अब ये सीरीज एंड हो गई है, सो एक नेक्स्ट सीरीज में जल्दी लाऊंगा, तो वो सीरीज जो होगी दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग। सो अगर आपको मिस नहीं करनी तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को आज ही अभी, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।